Okay, let us start a problem. Say problem is in front of you. आपके सामने प्रॉब्लम है. सर ब्लर दिसतंय. एक मिनिट होईल क्लियर जरा. एक मिनिट. हाँ, आता दिसते बरोबर. सर बरोबर आहे. हाँ, ते थोडंसं ना सेटिंग मध्ये जरा हे होते. देखिए आपके स्टार्ट में सगळ्यांना नीट मोठं दिसतंय ना बेटा लोग. हो सर. वेरी गुड. दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, क्या हो गया? ब्लर दिख रहा है. नहीं बेटा, अभी ब्लर नहीं दिख रहा है, अभी बराबर दिख रहा है. सर आता बरोबर आहे. हाँ, क्योंकि मैंने भी मेरा मोबाइल ओपन किया है ना बेटा लोग. ब्लर दिख रहा है सर. ब्लर दिख रहा है. सर मग पीसी मध्ये बरोबर दिसत असेल. अरे मैं भी पीसी में ही हूँ. हाँ, नहीं पीसी में भी बराबर दिख रहा है मुझे. और मैंने मेरा ये भी चालू किया है ना, मोबाइल भी चालू किया है. एक मिनट ठहरो जरा. एक बार मैं इसको देखो. दिख रहा है. हा सर. हाँ, ठीक दिसतंय का अपेक्षा? सर आता ब्लर झालं. चलेगा सर ऐसा? नहीं. हाँ सर. पण काहीच दिसत नाहीये. एक मिनट. अरे वो थोड़ा आते समय टाइम लगता होगा. हा झालं. हाँ, वो थोड़ा ना 2 सेकंड में आज अच्छा होता है. देखो सबसे पहला कैश आइटम है कि नहीं बोलो. हाँ दिख रहा है कैश आपको? मेरा ये भी हो रहा है देखो. हाँ, तो इसमें अभी क्या करेंगे हम लोग, ये कैश अकाउंट को हम लोग अभी देखो यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ मैं. गो टू द कैश अकाउंट. अभी देखो जो येलो है मेरा आंसर है वो. हाँ, तो कैश अकाउंट में जाऊंगा मैं और यहाँ पर देखो सबसे पहला है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. इसको मैं लिखूंगा. सर ब्लर झालंय. एक मिनिट होईल नीट होणार, काळजी करू नका. झालं लिहिलं. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. यस सर. कैश अकाउंट का डेबिट में. आन्सर. ओके, अब देखो इसका आगे वाला आइटम देखता हूँ मैं, दिखाता हूँ मैं आपको. नेक्स्ट आइटम है अपना. देखो क्या क्या है आपके सामने. देखो है और डेटा स्टॉक है. उसका में बिल्स रिसीवेबल है, रिसीवेबल, बिल्डिंग, फर्नीचर है. बराबर है. अब ये पूरे 5 Yes. आइटम्स है. देखो ये सब आइटम्स है ना. अभी हमको ट्रांसफर करने, कहाँ ट्रांसफर करने हैं? रियलाइजेशन अकाउंट. देखो इसका जर्नल एंट्री आता है. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स टू स्टॉक टू बिल रिसेबल टू बिल्डिंग टू फर्नीचर. आपके सामने जर्नल एंट्री है क्या? यस सर. चलो अभी इसको पोस्टिंग करते हैं. गो टू द रियलाइजेशन अकाउंट. आपके सामने देखो रियलाइजेशन अकाउंट आ गया. यस और नो? आ गया. यस सर, यस सर. हाँ, अब देखो रियलाइजेशन कैटेगरी को मैंने लिखा टू सन्ड्री एसेट्स लिखा है देखो मैंने. और उसके नीचे एक एक करके लिखेंगे. सबसे पहला आएगा टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट आया देखो. उसमें नीचे आएगा डेटर्स आएगा 16,000. स्टॉक आएगा 12,000. बिल्स रिसीवेबल आएगा 2,000. बिल्डिंग्स है 44,000 एंड फर्नीचर है 6,000. मेकिंग टोटल 80,000. मेकिंग टोटल 80,000. हेलो,
येस सर. हाँ सर हुआ. Yes sir. हाँ सर थांबा. ओ बाबा, अब देखो यहाँ पर डन सर. डन डन. अब मुझे यहाँ पर देखो, ये इसको यहाँ पर मुझे अंडरलाइन करना है. हाँ, एंड आउटर कॉलम में आई एम गोइंग टू राइट डाउन 80,000. क्लियर है सबको? Yes, Yes sir. sir. चलो सेकंड नंबर लिखा इधर, स्टेप नंबर क्या, सेकंड नंबर लिखा. Yes. गुड गुड. चलो तो अभी क्या है, अभी मैं जाता हूँ प्रॉब्लम में जा रहा हूँ. गोइंग टू द प्रॉब्लम. देखो ये प्रॉब्लम है आपके सामने. My asset side is over. Now I'm going for what? Liability side. First two items are outside liabilities, creditors and bills payable. Yes or no? Yes. तो ये दोनों को लिखते हैं on the realization account credit side. Yes or no? Yes. चलो लिखते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, और ये दोनों का एंट्री लिखते हैं बाय सन्ड्री लायबिलिटीज एंड राइट डाउन उसके नीचे क्रेडिटर्स. इनर कॉलम में 9,200, बिल्स पेएबल 2,800, इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे एंड राइट डाउन इनटू आउटर कॉलम 12,000. राइट डाउन 12,000 इनटू आउटर कॉलम. Answer. ओके, हो गया सबका? Yes sir. चलो लेट अस गो टू द क्वेश्चन. अभी क्वेश्चन में देखो, रिजर्व फंड इज देयर एंड कैपिटल अकाउंट्स आर देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट डाउन कैपिटल अकाउंट्स, बिकॉज क्या है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैपिटल अकाउंट में पहला कैपिटल बैलेंस लिखते हैं, बाद में रिजर्व फंड लिखते हैं, इसलिए मैंने पहले कैपिटल अकाउंट्स का नंबर दिया है 4 नंबर. स्टेप नंबर 4 20,000 है. चलो लेट अस गो एंड राइट डाउन. प्लीज कम डाउन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. देखो मैं लिख रहा हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लिखा मैंने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ट्वेंटी थाउजेंड लिखना है आपको. हो गया लिख के? Yes, sir. गुड. नाउ लेट अस गो फॉर नेक्स्ट. अभी हमने देखा था, देखो वहां पर जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड वाज देयर. तो जस्ट बिलो द बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यू हैव टू राइट डाउन द रिजर्व फंड. अमाउंट इज 5,000 फॉर ईच पार्टनर. नंबर 5, स्टेप नंबर 5 आएगा ये. $5,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया. हाँ, इसलिए 5,000 आ गया, बिकॉज बैलेंस शीट में दे हैव शोन इट हैज बीन गिवन 10,000. सो 10,000 डिवाइड बाय 2 करेंगे इक्वली तो आएगा 5,000. हो गया पोस्टिंग? Yes. गुड. यहां तक किसी को डाउट है क्या? No. No sir. मैंने क्या किया, आई शिफ्टेड द बैलेंस शीट आइटम्स okay to the respective accounts, that is realization account and partners capital account. मेरा बैलेंस शीट हो गया ना. I'll go for adjustments. Let us go for adjustments. Adjustment number 1 आपके सामने है. देखो, assets were realized as, assets का पैसा मिला. realize का मतलब assets बेचा और हमें पैसा मिला. debtors 11,000. देखो यहाँ पर मैंने जर्नल एंट्री किया है. एसेट रियलाइज मतलब एसेट बेच के पैसा मिला, कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, और ये अपने लिए पैसा आ गया तो गेन एंड इनकम है. तो टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो देखो मैंने तीनों के चारों पांचों का जो टोटल किया है
फर्स्ट है 11,000 डेटर्स का, 10,000 स्टॉक, bills receivable 1,600, and then building 41,000, making total 63,600. ये टोटल हो रहा है जो मैंने जर्नल एंट्री के सामने अमाउंट लिख दिया है. Did you get it? Yes, sir. हाँ, अब देखो ये हो गया, ये आपके क्वेश्चन में सब कुछ है वहां पर. ओके, तो इसका जर्नल एंट्री का पोस्टिंग कैसे होगा? कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, लिखेंगे शो एज टू रियलाइजेशन अकाउंट 63,600. ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया. तो देखो मैंने यहाँ पर येलो में दिखा है सीडी. सीडी मतलब कैश अकाउंट डेबिट साइड. तो पहले के डेबिट साइड में, ओके, और रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट. क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट. Cash account. चलो, ये तो मैंने आपको पोस्टिंग का जर्नल एंट्री बता दिया, इफेक्ट बता दिया. अभी इसका पोस्टिंग करते हैं. लेट अस गो एंड मेक अ पोस्टिंग. तो यहाँ पर सॉरी, ये पोस्टिंग में चलते हैं. सो कैश अकाउंट के डेबिट में देखो, आई हैव गॉन टू द कैश अकाउंट, ऑन द डेबिट साइड मैंने लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट. एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट बेच के पैसा मिला 63,600. यस, आगे चलते हैं. ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया 6 का. अब देखो मैंने यहाँ पर सेकंड लिखा है, लेकिन यहाँ पर फिर फर्स्ट इफेक्ट लिख सकते हैं आप लोग. यहाँ पर 6 का 1 लिखो, चल जाएगा. अब यहाँ पर देखो 63,600 आया कि नहीं आया? हाँ सर. हाँ, लेकिन अभी क्या देखो, मैंने आपको पूरा प्रॉब्लम बताया, मैंने ऐड करके दिखाया इसलिए. अब एग्जाम में थोड़ी ना हम लोग इतना क्वेश्चन में एडजस्टमेंट के सामने ऐसा एंट्री करेंगे, पास करेंगे. तो ये 63,000 आया किधर से? तो ये प्रॉब्लम होता है. इसलिए मैंने आपको क्या बोला है कि कभी भी पहला एंट्री रियलाइजेशन में मारो और इसका सेकंड इफेक्ट कैपिटल अकाउंट या कैश अकाउंट में मारो. तो देखो इसका जो फर्स्ट इफेक्ट हम लोग देखेंगे बाय कैश अकाउंट, रियलाइजेशन के क्रेडिट में गया. देखो कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, एक एक करके सब लिखा. देखो हम लोग ने डेटर्स का लिखा 11,000, लिखो आप लोग भी. स्टॉक का लिखा 10,000, बिल्स रिसीवेबल का लिखा 1,600, एंड बिल्डिंग लास्ट है 41,000. लिखो बेटा लग इसको. एंड मेक अ टोटल 63,600. हो गया सर. जी जी. अब देखिए ये फर्स्ट इफेक्ट अभी क्या हो गया. व्हाई आई एम सेइंग यू हैव टू मेक फर्स्ट इफेक्ट इन रियलाइजेशन अकाउंट, बिकॉज देखो यहाँ पर हम लोग जैसे हम लोग रफ में करते हैं तो यहाँ पर फेयर में ही करने का, और वैसे भी यहाँ पर लिखना है हमको डिटेल्स में. सो चारों एसेट लिखा, टोटल हो गया. देखो यहाँ पर अपने को 63,600 रेडी मिला कि नहीं मिला? यस सर. Yes. हाँ, इसलिए क्या है, पहला इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट में मारने का, इसलिए देखो 6 का 1 दिया. एक्चुअली सेकंड इफेक्ट है, बट ये टॉपिक के लिए रियलाइजेशन में आने वाला इफेक्ट पहला समझने का. व्हाई? बिकॉज इसमें हमको डिटेल्स लिखना पड़ता है, तो ये हमारे लिए कन्वीनियंट बात है. तो 63,600 का सेकंड इफेक्ट जाएगा. देखो कैश अकाउंट के डेबिट में मैंने अभी लिखा है ना पहला टू रियलाइजेशन एसेट रियलाइज, 6 का दूसरा इफेक्ट 63,600.
ये वहां का टोटल यहाँ पर मैंने लिख दिया। अगर ये पहला इफेक्ट यहाँ पर डालेंगे तो टोटल करने को फिर से हमको करना ही पड़ेगा, तो बेटर वहां पर करते हैं, यहाँ पर सेकंड इफेक्ट मारते, चलेगा ना? यस। गुड। तो ये शॉर्टकट जो मैं आपको बता रहा हूँ ना बेटा, ये ध्यान में रखो। हाँ, प्लीज कीप इन माइंड, ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ने के लिए और थोड़ा एफर्ट्स कम होने के लिए मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ। चलो, एसेट रियलाइज का हो गया आपका? यस सर। यस। देखो एक बार फिर से रिवाइज करता हूं मैं। सबसे पहला आपने कैश अकाउंट में पैसा डाला, फिर देखो रियलाइजेशन टू एसेट्स डाला आप लोग ने, फिर आपने सन्ड्री लायबिलिटीज डाला, उसके बाद में आपने देखो रिजर्व फंड का एंट्री आता है। हाँ, हेलो, यस सर। देखो रिजर्व फंड जब ट्रांसफर करते हैं ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो ये एंट्री आता है रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। इसका रूल क्या है? रिजर्व फंड इज ऑल्सो लायबिलिटी। एक लायबिलिटी कम हो गया तो मॉडर्न रूल क्या है? डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट। हाँ कि ना बोलो? यस। इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट होता है, तो ये मैंने डेबिट किया। और इंक्रीज इन लायबिलिटी हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट। हाँ, तो वही बात मैंने आपको मॉडर्न रूल जो मैंने पढ़ा है ना बेटा लोग, वही यहाँ पर है। देखो, तो रिजर्व फंड को डेबिट किया 10,000 से, मतलब ये अकाउंट क्लोज किया, और पैसा ट्रांसफर किया ए के कैपिटल में और बी के कैपिटल में इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज इक्वली being reserve fund distributed among partners. Okay, in between partners. अब देखो इन बिटवीन मैंने कब यूज किया? अगर दो पार्टनर है तो इन बिटवीन, अगर तीन हो गए तो इन बिटवीन नहीं बोलेगा, तो मैं बोलेगा अमंग बोलेगा। थोड़ा सा इंग्लिश का ग्रामर समझो आप लोग। ये रूल समझ में आया सभी को? यस सर। अब देखो मैंने अभी का जो एंट्री मारा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिटेड, ये रूल है वो। और रियलाइजेशन को क्यों? अगर पैसा मिला तो अपना गेन है, इसलिए क्रेडिट द गेन एंड इनकम। इंक्रीज इन गेन क्रेडिटेड, ये मॉडर्न रूल होता है। अब ये मैंने आपको ओल्ड रूल बताया आपको, इन क्रेडिट द गेन एंड इनकम। चलेगा? यस सर। चलो, इसका पोस्टिंग भी सबको समझ में आया है ना? हाँ कि ना? हाँ। चलो आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2, मिस्टर ए एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर फॉर 5,000। ए ने लिया, ए इज अ रिसीवर, एज अकाउंट डेबिट 5,000 टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन से ये गया है ना, गेन एंड क्रेडिट द गेन एंड इनकम है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा आपका 5,000। तो चलो अभी पोस्टिंग को देखते हैं अभी हम लोग। हाँ बेटा लोग, ये पोस्टिंग में आया, देखो मैं बेटा लोग, तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे रियलाइजेशन के क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट है, देखो रियलाइजेशन के क्रेडिट में देखो बाय एज कैपिटल लिखा है, देखो मैंने बाय एज कैपिटल अकाउंट। ये 7 का पहला इफेक्ट, 6 का तो हो गया ऑलरेडी, ये 7th का फर्स्ट इफेक्ट है। यहाँ पर लिखा देखो फर्नीचर टेकन ओवर, और अमाउंट लिखा मैंने 5,000। आप लोग भी लिखो इसको। इज इट ओके टू यू? यस सर। हाँ, सगळ्यांना कळतं ना बेटा लोग? अब इसका सेकंड इफेक्ट, एज कैपिटल को डेबिट बोला है ना, बाय, बाय का मतलब क्या होता है? ए के कैपिटल को डेबिट किया है और रियलाइजेशन में यहाँ क्रेडिट किया है। क्रेडिट में तो किसको क्रेडिट किया? रियलाइजेशन को। तो अभी ए के कैपिटल में डेबिट में जाएंगे, देखो एज कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन फर्नीचर अकाउंट। यस, टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखो, यहाँ पर लिखा देखो टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अगर आपको चाहिए तो ब्रैकेट में लिखो फर्नीचर करके, मतलब उसने फर्नीचर लिया, या फर्नीचर टेकन ओवर लिखा तो भी चलेगा। ये 7 का सेकंड यस सर। ए के कॉलम में 5,000 एंड बी के कॉलम में डैश बोला है मैंने। यस, एक मिनट बेटा लो।
समीका काय बोलते माहिती? हाँ, मला मी काय म्हटलं हाँ, ते फाटकं बुक आहे ना तिचं त्या दुसऱ्या मुलात आणलंय हाँ, तर मी म्हटलं तो स्टेपलर घेऊन गेली ना ते बोलते तुमचं स्टेपलर काय कामाचं नाही. मी म्हटलं नवीन का नाही आणलं मामी तो बुक समीकाचं वर्ष नवीन असायला पाहिजे रीडिंगचं असो कशाचं असो ड्रॉइंगचं असो बरं. नवीन का नाही आणलं तू हम्म. तो बोलते कशाला पैसे खर्च करा समीका काय बोलते आमच्याकडे पैसे नाही आहे बुक घ्यायला. बरं. बापरे मी म्हटलं बापरे काय बाई मुलगी आहे ही. मग बरं, ठीक है, घे तो जेवण बेटा. हाँ? अच्छा, लिसन हियर. तो मैंने ये सेकंड इफेक्ट भी मार दिया है. आप लोगों ने लिखा है सेकंड इफेक्ट? नाही, आता नाही माझा आता क्लास किती वाजता? Yes, sir. सर किती क्लास आहे? 3 कोणता? एक्स्ट्रा क्लास मग इथे बसू नको, मग बोल बसू. तिकडे बस ना. हाँ? अजून नाही 15 मिनिटं हाँ, 15 मिनट आहेत ना, ठीक है. अच्छा, देखिए आगे चलते हैं. मी कॉल करते त्या बाईला विचारू. याच्यावर मोबाईल माझा मोबाईल. हां अरे देवा, विचारा नहीं है घे. हाँ, देख लो, चलो. उसके बाद में अभी अगला एडजस्टमेंट अपना क्या होगा देखते हैं अभी हम लोग. ये देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 1000. हाँ कि ना बोलो. यस Yes, sir. इसका एंट्री आएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. हाँ, रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे टू कैश और कैश के क्रेडिट में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन. लेकिन एक बात को समझो. हेलो सर यस सर. सर, प्रॉब्लम खत्म हो गया. अरे तो ये जो लाइबिलिटी का क्या करने का, तो ये रूल देखो मैंने आपके लिए लिखा है. नोट, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन लाइबिलिटी शुड बी पेड इन फुल. है ना, अगर बोला नहीं प्रॉब्लम में तो लाइबिलिटी पूरा आपको देना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस इसीलिए हम लोग को ये रियलाइजेशन एक्सपेंस के बाद में ये 1000 जो लिखा है ना, तो हमको ऊपर वाला जो है क्या 9200 एंड 2800 ये दोनों को मिला के कितना होता है 12000 और इसको भी ऐड करना चाहिए हमको. ये 13000 हो जाएगा. अगर आप देखोगे तो मैंने जो एंट्रीज किया है, देखो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको. ये देखो, क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल टू रियलाइजेशन, ये हो गया 12000 का एंट्री. ओके, और यहाँ पर एक एंट्री जो है कौन सा, रियलाइजेशन का लॉस, वो रियलाइजेशन वाला, ये तो एंट्री रह गया अपना. तो यहाँ पर 9, 10, 11, 12 और एक 13000 हो गया, 13000 हो गया. देखो अगर यहाँ पर एंट्री देखोगे तो मैंने क्या एंट्री लिखा है, देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. व्हाई? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. यहाँ पर लिखता हो तो चलो, तो डेबिट द एक्सपेंसेस लॉसेस, ये हो गया मैंने डेबिट का. और टू कैश गया 9200 क्रेडिटर्स का, 2800 बिल्स पेबल का और 1000 डिसोल्यूशन सर. एक्सपेंसेस का. हाँ बोल. सर ब्लर दिसते सर. ब्लर दिखते हैं, एक मिनट. अरे वो कैसा है, मेरे यहाँ बिल्कुल ठीक दिख रहा है बेटा लोग. आई कैन सी वेरी प्रॉपर. एक मिनट ठहरो जरा. हा येस सर, आता क्लिअर दिसते. हाँ, ते थोडं हलवलं की जरा होते बरोबर. देखो 13000 हो गया डेबिट, 13000 हो गया क्रेडिट. हाँ कि ना बोलो. Yes, sir. यस सर. तो मैंने क्या किया समझ में आया क्या? मैंने जो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के बारे में कुछ भी नहीं बोला था उसको भी इसी में ऐड किया. अगर मैं अलग अलग एंट्री करता हूँ तो ये मेरा टाइम पास है, मुझे एक्स्ट्रा मार्क मिलने वाला नहीं है. बात को समझो. बीके में ये दोनों एंट्री को मिलके 1 मार्क या 1.5 मार्क होता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. यस सर यस सर. अलग एंट्री मारने में कोई पॉइंट नहीं है. अपना टाइम बचाओ बेटा लोग. तो रियलाइजेशन टू कैश हो गया. रियलाइजेशन के डेबिट में जाऊंगा. अब देखो मैं आई विल गो टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड. देखो रियलाइजेशन के डेबिट में आ गया मैं, आपके सामने आया ना, स्क्रीन आया देखो. और अब मैं करूंगा टू कैश अकाउंट. देखो मैंने टू कैश अकाउंट यहाँ पर लिख दिया और उसमें सबसे पहला क्रेडिटर्स, फिर बिल्स पेएबल एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तीनों को लिखा है देखो मैंने. एंड आउटर कॉलम में 13000 लिख दिया. लिखो मेरे साथ साथ आप लोग. फर्स्ट है क्रेडिटर्स अकाउंट, सेकंड है बिल्स पेएबल अकाउंट, थर्ड है रियलाइजेशन अकाउंट. आउटर कॉलम में आएगा 13000, 13 13,000.
हो गया सर। हाँ, अब इसके बाद में देखो ये फर्स्ट इफेक्ट है। अब कैश गया तो सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? कैश के क्रेडिट में आएगा। किधर आएगा? कैश के क्रेडिट में देखो आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे? लायबिलिटीज एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, शॉर्टकट लिख रहा हूं, जगह नहीं है वहां पर। बाय रियलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटीज and realization expenses paid. Realization expenses and dissolution expenses one and the same, नाम अलग है खाली। 8 का सेकेंड इफेक्ट, 8 स्टेप सेकेंड इफेक्ट आया इसका। आउटर कॉलम में 13,000। कैश अकाउंट को वैसे इनर आउटर होता नहीं है, एक ही कॉलम होता है आउटर कॉलम। यस, लिखा सभी ने? यस सर। गुड। यस सर। सुजैन हो गया क्या आपका लिख के? हाँ सर। अवंती झालं का लिहून? अवंती है क्या पहले बात? अवंती इज नॉट देयर। हाँ देखिए सुनिए, अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरा एडजस्टमेंट एंट्रीज हो गया है। नाउ सबसे पहले आई एम गोइंग टू क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, रियलाइजेशन का टोटल करेगा तो माय डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड, सो आई मेड अ टोटल ऑफ डेबिट साइड। मैंने डेबिट साइड का टोटल किया 80,000 प्लस 13,000, तो ये हो गया मेरा 93,000 टोटल हो गया मेरा। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। टोटल हो गया देखो मेरा बेटा लोग। ओके, अब ये 93,000 का टोटल को मैंने देखो यहाँ पर ऐड किया और राइट साइड में लेके जाएगा मैं, बिकॉज डेबिट साइड इज हेवी देन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में 93,000 है और क्रेडिट का टोटल देखेंगे आप लोग तो देखो 63 और 12 75 और ये 5 80,600 है। तो 90,000 में से अगर मैं माइनस करेगा तो आई गॉट 12,400 से बैलेंसिंग फिगर। 12,400 मेरा बैलेंसिंग फिगर है। इसको मैं हाफ ऑफ करेगा तो हो गया 6,200 6,200। तो ये मेरा है रियलाइजेशन लॉस। ध्यान में ले लो, इधर क्या बोलने का? रियलाइजेशन लॉस। नहीं तो गड़बड़ करोगे। वो क्या होता है, आदत होता है ना प्रॉफिट लिखने का। तो क्रेडिट साइड में आएगा तो बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स प्लूरल है तो एस के बाद में एपोस्ट्रोफी लिखते हैं। कैपिटल अकाउंट्स, एक अकाउंट नहीं है, दोनों का अलग अलग अकाउंट है। तो ये मैंने लिख दिया, ये हो गया। देखो 9 के बाद में 10 का पहला इफेक्ट हो गया, दोनों को इक्वली दिया मैंने। लिखो ठीक से। हेलो, हाँ सर। दिखा? अभी ये यस सर। 10 का फर्स्ट इफेक्ट है। तो पार्टनर्स कैपिटल उनको बाय मतलब डेबिट किया है उनको, तो डेबिट में जाएंगे। देखो यहाँ पर लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, अपोजिट इफेक्ट लिखेंगे ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस। जगह है तो लिखो रियलाइजेशन लॉस। 10 का सेकेंड इफेक्ट 6,200 6,200। हो गया सर। हाँ यस। अभी देखो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है, अभी इसको क्लोज करते हैं। तो ए का टोटल हो गया 25,000 एंड बी का टोटल हो गया 45,000। 45,000। यस, ये आपका हो गया 11 का 1। इसको मैं डेबिट साइड में लेके गया तो 11 का 2 हो जाएगा 25,000 एंड 45,000। इसका मतलब ये हो गया कि A has got capital balance of 25,000 and B is having total capital of 45,000 ग्रॉस में। अब उसमें से रियलाइजेशन लॉस को माइनस करेंगे
और ए ने फर्नीचर लिया, उसका पैसा माइनस करेंगे। तो ए का 25,000 में से 11,200 माइनस करने का ऊपर वाला डेबिट का, तो उसके अकाउंट में पैसा बचेगा 13,800 उसको देने का है। मतलब बिजनेस हैज टू पे 13,800 टू मिस्टर ए, ओके, एंड Yes, sir. 3800 टू मिस्टर बी। यस और नो? Yes, sir. तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में हाँ, तो कैश जाएगा ना, बाय एएस कैपिटल अकाउंट बाय बीस कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। यस, तो टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में लिखो, फाइनल पेमेंट लिखो, फाइनल सेटलमेंट लिखो, कैश पेड लिखो, आप लिख सकते कुछ भी। स्टार का मतलब बैलेंसिंग फिगर है ये, हाँ, लेकिन ये ऐसा स्टार में अमाउंट पे मारता हूँ, ऐसा आप लोग एग्जाम में मारने का नहीं, ये आपको समझने के लिए मैं मार रहा हूँ। नहीं तो बोलेंगे राइते सर ने डिजाइन निकाला, हम लोग भी निकालते हैं, गड़बड़ कर दोगे यार। ओके, अब एक कैश अकाउंट के क्रेडिट में देखो, बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल अकाउंट, बाय एस कैपिटल अकाउंट बाय बीस कैपिटल अकाउंट, 12 का दूसरा इफेक्ट, 12 का दूसरा इफेक्ट 13,000 टैली हो गया। हाँ, और 38,800 ये टैली हो रहा है आपका 65,600 में टैली हो रहा है। हेलो अपेक्षा लीला का बेटा। यस सर। हो सर। हाँ, अब देखो बेटा, लो मैंने सबका हो गया। यस सर। हाँ सर। रिवीजन करता हूँ बेटा लोग, ये कल से तुम लोग बोलना चाहिए सर, मैं आपको बोलता हूँ एडजस्टमेंट एंट्रीज, ये आप जब बोलोगे खुद तो समझने का आपको समझ में आ गया। आप खाली मेरा सुनोगे तो आपको समझेगा नहीं बेटा लोग। होटल में जाके खाली वो देखोगे स्वीट वाले के बाहर से बजाय समोसा बाहर से देखोगे तो पेट नहीं भरता, वो खाना पड़ता है। वैसा आप प्रैक्टिकली जब प्रॉब्लम बोलोगे ना मुझे इसका एडजस्टमेंट का आंसर, तो मैं समझूंगा आपको समझ में आ गया। लेट मी रिवाइज। स्टेप नंबर 1, ये देखो ट्रांसफर एसेट हो गया, फिर दूसरा हो गया ट्रांसफर लाइबिलिटीज हो गया, फिर मैंने देखो ट्रांसफर 1 में आता है आपका रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया, फिर रियलाइजेशन ऑफ एसेट स्टेप नंबर 2, फिर स्टेप नंबर 3A एसेट टेकन बाय पार्टनर, फिर स्टेप नंबर 2B लाइबिलिटीज पेड। थोड़ा ऊपर नीचे ऐसा स्टेप हो सकता है, हाँ। और ये देखो इसके लिए, ये स्टेप नंबर 7 के लिए जो है एडजस्टमेंट नंबर जर्नल एंट्री, ये इसके लिए हम लोग बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। सो रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एंट्री है ये। और कैपिटल अकाउंट जब क्लोज करते हैं तो एंट्री आएगा एस कैपिटल बीस कैपिटल टू कैश अकाउंट, और ये एंट्री आ जाएगा। हाँ कि ना बोलो? हाँ सर। तो इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम हो जाता है बेटा लोग, और इसको यहाँ पर रहेगा, इसको आएगा 12 नंबर, 12 नंबर आ जाएगा। ओके, एक जस्ट 2 मिनट मैं इसको क्या करता हूँ, इसका रिकॉर्डिंग में स्टॉप करता हूँ, हाँ 2 मिनट, फिर हम लोग